हर साल आप दीवार पर लगे कैलेंडर बदलते हैं क्योंकि साल बदल जाता है, लेकिन एक साल में केवल साल नहीं बदलता। हजारों परिवार की गोद सूनी हो जाती है, हजारों बच्चे गायब हो जाते हैं, फिर इनमें बड़ी संख्या लड़कियों की है। वही लड़कियां जिसे हम मातृशक्ति कहते हैं, वही लड़कियां जिनकी नवरात्रों में पूजा करते हैं, पैर को धोकर कंजक खिलाते हैं। जरा आंकड़े देखिए, जैसे ही साल गुजरता है 63,510 मासूम लापता हो जाते हैं। जैसे ही एक सीजन यानी सर्दी से गर्मी आती है और गर्मी से सर्दी आती है तो 31,668 बच्चे गायब हो जाते हैं। अगर हम महीने में देखें तो लगभग 5,000 से ज्यादा बच्चे गायब हो जाते हैं, अपने परिवार से दूर हो जाते हैं। और हर दिन में देखें तो 174 बच्चे गायब हो जाते हैं। इनमें लगभग 75% लड़कियां होती है। आरोपी के निशाने पर ज्यादातर 2 से 14 तक के बच्चे होते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि ये बच्चे जा कहाँ रहे हैं। ये बच्चे जिनके पास पहुंच जाते हैं वो इन्हें बंधक बनाकर इनसे काम करवाते हैं, यानी कि बंधुआ मजदूरी करवाते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की ताजा रिपोर्ट बताती है कि 2021 में किसी भी दिन दुनिया भर में 2 करोड़ से ज्यादा बंधुआ मजदूर यानी हर 1,000 पर 3.5 लोग गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। 2016 की तुलना में 2021 में बंधुआ मजदूरों की संख्या 11% बढ़ गई थी। 2016 में इनकी संख्या 2 करोड़ से ज्यादा हो गई थी। दुनिया के अधिकतर बंधुआ मजदूर एशिया और प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। इनकी संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है, यानी पूरी दुनिया के आधे से भी ज्यादा यूरोप में मध्य एशिया देशों में गुलामों की संख्या दूसरे नंबर पर थी। फिर आती है 2024 की इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट, जिसमें ये बताया गया कि भारत में 7 करोड़ से ज्यादा बाल श्रमिक हैं, जिनमें अधिकांश एशिया प्रांत में पाए जाते हैं। ये बच्चे यौन शोषण का भी शिकार होते हैं। सेव चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट बताती है कि यौन शोषण के लिए दुनिया भर में मानव तस्करी के शिकार लोगों में से 27% बच्चे हैं और हर 3 बच्चों में से 2 पीड़ित लड़कियां हैं। 2022-23 की दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 36% लड़कियां हैं जो नाबालिग हैं और ये लड़कियां देह व्यापार का शिकार होती हैं। अब आता है अंग व्यापार। ये ऐसा व्यापार है जो गैर कानूनी है और इसमें अंगों की बिक्री और खरीद शामिल है, जो राष्ट्रीय चिकित्सा प्रणालियों के बाहर होती है। वैश्विक अंग कृत्रिम अंग व्यापार 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक $1.76 बिलियन आंका गया है। अगर इसे रुपए में देखें तो लगभग 1 अरब के आसपास है और अनुमान है कि ये 2025 में $1.85 बिलियन से बढ़कर 2032 तक $2.74 बिलियन हो जाएगा। अंग व्यापार एक बहुत बड़ा उद्योग है। अवैध अंग प्रत्यारोपण सहित इस व्यापार से सालाना 840 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आय होती है। सभी प्रत्यारोपणों में से लगभग 10% कुल मिलाकर 12,000 सालाना अवैध माना जाता है। श्रम या यौन तस्करी की तुलना में अंगों को निकालने के लिए अंगों और मनुष्य दोनों की तस्करी को ट्रैक करना विशेष रूप से कठिन है, क्योंकि इसमें पेशेवर चिकित्सीय व्यवसाय शामिल होते हैं। अंग प्रत्यारोपण प्रक्रिया के लिए उच्च स्तर के तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसीलिए तस्कर प्रमाणित डॉक्टरों और अस्पतालों जैसे वैध चिकित्सा प्रदातों का उपयोग करते हैं। अंगों के लिए ये मायावी काला बाजार एशिया से ज्यादा कहीं और नहीं फैला है। दुनिया के सबसे वर्तमान में सक्रिय अवैध अंग बाजार भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और ईरान शामिल है। इसके अलावा चीन, भारत, फिलीपींस और पाकिस्तान प्रत्यारोपण पर्यटन के लिए गंतव्य देश से, जिसमें लोग अंग प्राप्त करने के लिए विदेश यात्रा करते हैं। इस चाइल्ड ट्रैफिकिंग का एक और हिस्सा है जिसमें भीख मंगवाते हैं और निसंतान को भी बच्चे बेचे जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि देश में कब कब कितने बच्चे लापता हुए। 2018 में 24,429 बच्चे लापता हुए, 2019 में 29,243 बच्चे लापता हुए, 2020 में 22,222 बच्चे, 2021 में 29,364 और 2022 में 33,650 बच्चे गायब हुए। ऐसे में बेहद जरूरी है अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखना।
कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।